सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो मेरे भाई, ठीक है। अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। देखो मेरे भाई, सवाल नंबर पहला, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि मेरे भाई तुम्हारे सामने ये 2 पासे दिए हुए हैं, तुमसे बोला है कि 5 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। सवाल को करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो पकड़ के घुमा दो इसको। 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4। इधर को देखोगे, 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 5, 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 5। तो तुमसे 5 का विपरीत पूछा था, 5 का विपरीत में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए समूह में संख्याएं हैं। तो मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध और इनके बीच में कोई संबंध। तो मैंने आपको ऐसे सवालों को करने का एक साधारण सा तरीका बताया था। तरीका यह है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। छोटी क्लासों में वो कहावत पढ़ी होगी कि बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, तो उसी तरीके से भाई छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो 2 सेकंड में लॉजिक समझ में आ गया होगा। सर लॉजिक क्या है वो देखो, 16 में से 3 घटाओ। सर 16 में से 3 घटाऊंगा तो 13 आता है, और 13 का स्क्वायर 169 ही तो होता है। बात तो सही है यार। यहां पर देख लो, 18 में से 7 घटाऊंगा तो 11 आता है, 11 का स्क्वायर 121 ही तो होता है। बात तो ये भी सही है। 21 में से 2 घटाऊंगा तो 19 आएगा, 19 का स्क्वायर 361 ही तो होता है। तो सेम लॉजिक है, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे यहां तक तो ठीक है। फिर ऐसा और किसमें मिलेगा तो इसको देख लो तुम लोग, सी ऑप्शन को देखो कि 13 में से 9 घटाओगे। सर 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। इसका मतलब जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे सामने यहां पर, ठीक है भाई, एक सेकंड भाई, ठीक है। तुम्हारे सामने यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड भाई। हाँ ठीक है, इसको देख लो, इस वाले सवाल को देख लेते हैं। कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप में मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तुम्हारे सामने ये एक कागज है जिसको मैंने पहले बीच में से मोड़ा और बीच में से मोड़कर ऐसे मोड़ दिया। अब बताओ, इस तरीके से इस डिजाइन में इसको काट दिया,
खोलने पे ये कागज कैसा दिखाई देगा। तो मेरे भाई जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो एक गोला यहां पर है, एक गोला यहां पर बनेगा, एक त्रिभुज यहां पर है, एक त्रिभुज यहां बनेगा, दो डंडे यहां पर है तो दो डंडे यहां पर भी बनेंगे। जब सर इसको मैं नीचे खोल लूंगा तो जो त्रिभुज सीधा है, भाई देख मान लो मेरा हाथ ऐसे है, जब मैं इसको नीचे करूंगा तो मेरा हाथ ऐसे नीचे हो जाएगा, तो सेम त्रिभुज सीधा है तो त्रिभुज मेरे भाई अब की बार नीचे की तरफ बनेगा उल्टा। सर इसमें तो त्रिभुज सीधा है, मतलब ये तो गलत हो गया। इसमें सर ये त्रिभुज भी बनेगा क्या, उल्टा बनेगा, ठीक है, ये दो डंडे यहां बनेंगे, दो डंडे यहां बनेंगे, ठीक है भाई। सर इसमें तो ये ऐसे एक लाइन में आ गई, इसका मतलब ये तो गलत है, दो गोले ऊपर हैं तो दो गोले नीचे बनेंगे। सर इसमें तो ये चारों गोले पास पास बन गए, मतलब ये भी गलत है। जिन्होंने सी आंसर बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगी, जीके भी, रीजनिंग भी और मैथ भी, चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ में अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? ध्यान से देखो इस डायग्राम को और बताओ मेरे भाई कि इसमें टोटल आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सवाल मैं आपको पहले की क्लासों में करवा चुका हूं। सवाल बिल्कुल सिंपल है। मैंने तुमको ट्रिक बताई थी कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। तो यार सीधी सी बात है, 8 त्रिभुज तो इसमें हो जाएंगे। 8 अगर इसमें है तो 8 इसमें हो जाएंगे। तो इसमें मेरे भाई कितने? 8। इसमें कितने? 8। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। अब 16 के बाद में तुम देखना स्टार्ट करो। 16 के बाद में एक ये बन जाएगा कौन सा? 17 नंबर का। और 17 के बाद में एक ये बन जाएगा मेरे भाई तुम्हारा 18 नंबर का। तो जिन्होंने 18 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा? फटाफट बताओ मेरे भाई। तो सीरीज का क्वेश्चन है और यकीन मानो मेरे भाई, जब तुम एग्जाम दे रहे होंगे ना, उस टाइम पर तुमको मेरी याद आएगी कि YouTube पर कोई टीचर था जो हमको पढ़ा रहा था और वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। लगभग सीरीज के 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज के पेपर में आएंगे, मतलब आएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे मैं इस सवाल को कर सकता हूं। देखो ये तो तुमको सिंपल सा दिखाई दे रहा है फंडा कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। तो कुछ समझ में आ रहा है? तुम ध्यान से देख लो। देखो एक का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 का स्क्वायर 676, 1 जोड़ेंगे तो 677। हो गया सवाल। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई। देखो यहां पर शुरू में 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दो
और इसमें एक जोड़ दो। सर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 1 आएगा जो कि यहाँ पर है। फिर 1 का स्क्वायर कर दो और इसमें एक जोड़ दो। सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 होता है जो कि यहाँ पर है। फिर 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस में 1, सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होता है। फिर 5 आ गया। फिर 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 में एक जोड़ेंगे, आंसर आएगा 26। फिर 26 का स्क्वायर कर दो तो 26 का स्क्वायर प्लस में 1, 26 का स्क्वायर 676 होता है, एक जोड़ेंगे तो 677 होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यह है जबरदस्त सवाल। अगर किसी बच्चे ने इस सवाल को कर दिया, यकीन मानो वो बच्चा रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाने का दम रखता है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कंपटीशन का माहौल है और मेरे भाई शर्त लगी हुई है। ठीक है, शर्त लगी हुई है इस सवाल के ऊपर कि अगर कोई बच्चा इस सवाल को कर देता है तो वो रीजनिंग में गारंटी मानो पूरे के पूरे नंबर ला सकता है, 30 के 30। तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब अगर तुम देखोगे तुमको समझ में आएगा। सर ऐसे तो कुछ बेजे में ये बैठ नहीं रहा। जैसे कि मेरे भाई यहां पर तुम देखो कि ए आएगा 1 नंबर पर, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। बात तो सही है यार। यहां पर डब्लू आएगा 23 नंबर पर, 23 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 26। यहां पर एस आएगा 19 पर, 19 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 22। लेकिन वो तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है भाई, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, इसका मतलब ये लॉजिक तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। दूसरा और कोई लॉजिक, पास पास के अक्षरों को देख लेते हैं, क्या पता उससे ये सवाल हो जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो एस कितने नंबर पर आएगा? 19 पर, और यहां पर कितना है? 8। तो 19 और 8 कितना होता है? सर 27 होता है। फिर आगे आ जाओ, डब्लू आता है 23 नंबर पर और ये है 4। तो 23 और 4 कितना होता है? सर ये भी 27 होता है। बात तो ये भी सही है। इधर को मैं जाऊंगा तो ए आएगा 1 नंबर पर और ये तो 26 पहले से ही है। तो 1 और 26 कितना होता है? 27 होता है। बात तो ये भी सही है। तो यहां पर देख लो ना यार तुम, टी कितने नंबर पर आएगा? 20 नंबर पर। तो 20 में अगर मैं 7 जोड़ दूं, 20 में अगर 7 जोड़ दूं तो 27 हो जाता है। इसका मतलब राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा? डी। यहां पर तुम क्या लिख दो? 7। तो 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, देख लो इन दोनों को जोड़ा मैंने, एस 19 पर और ये तो 8 है, तो 19 और 8 को जोड़ूंगा तो 27 होगा। बात तो सही है यार। इन दोनों को मैंने जोड़ा, डब्लू 23 पर और 4 तो है ही, तो 23 और 4 ये भी 27 हो जाएगा। बात तो ये भी सही है। इधर को जाता हूं तो ए 1 पर आता है और 26 तो है ही, तो 26 और 1 ये भी 27 होता है। बात तो ये भी सही है। इधर को देखूंगा तो टी आएगा 20 नंबर पर। अब 20 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 20 और 7 ये भी 27 हो जाएगा। इसका मतलब 7 लिखना पड़ेगा जो कि ऑप्शन डी। क्लियर है? आ गया समझ में? समझ में आया हो तो लाइक कर दो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है? ऐसे प्रतीक चिन्ह बता दो जिनके पहले भी संख्या हो और बाद में भी संख्या हो। तो बताओ मेरे भाई, तुम्हारे सामने ये सीरीज लिखी हुई है तो वो संख्या देख लो, ऐसे प्रतीक चिन्ह देख लो जिनके पहले भी संख्या और बाद में भी संख्या। तो एक प्रतीक चिन्ह तो देखो ये है, इसके पहले 4 है और बाद में 8 है, तो 4 भी संख्या होती है और 8 भी संख्या होती है। तो एक तो ये हो गया मेरे भाई। इसके बाद में अगर मैं देखूंगा तो प्रतीक चिन्ह देख लो मेरे भाई, एक इसको देख लो, इसके पहले भी संख्या और बाद में भी संख्या, तो दूसरा मेरे भाई ये हो गया। और मेरे भाई इसको देख लो, इसको, इसके पहले भी संख्या और इसके बाद में भी संख्या, तो एक ये तुम्हारा 4 हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए मेरे भाई? यहां पर तुम देख लो यार। ठीक है, यहां पर तुम देख लो, एक जोड़ा तो तुम्हारा ये बन गया, फिर एक जोड़ा तुम्हारा ये बन गया,
और एक जोड़ा तुम्हारा ये बन गया। 3 जोड़े ऐसे बने हैं, लेकिन 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है भाई, ठीक है, 3 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो और तो कोई प्रतीक चिन्ह, ठीक है भाई, ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जिनके पहले भी संख्या है और बाद में भी एक संख्या है, ठीक है। तो इसके पहले भी संख्या, बाद में भी संख्या, प्रतीक चिन्ह। और प्रतीक चिन्ह तो इनके पहले बाद में संख्या नहीं है, ठीक है भाई, पहली संख्या बाद में भी संख्या। एक ये स्टार है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद में भी संख्या है। डॉलर है तो इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद में भी संख्या है। और तो ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई जिसके पहले भी संख्या हो और बाद में भी संख्या हो, ठीक है। तो ऑप्शन गलत है भाई, 3 ही जोड़े ऐसे बन रहे हैं भाई, ठीक है। मेरी नजरों को तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे को 4 दिखाई दे रहे हो या ज्यादा दिखाई दे रहे हो तो वो कमेंट में कर देना भाई, ठीक है। मुझे तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं इसमें। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता चलेगा कि देखो ऐसे देख लो, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा तुम्हारा। देखो B के बाद में C और C के बाद में D, फिर D के बाद में E और E के बाद में F, E के बाद में F आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। समझ में आया? एक बार शुरू का लिया और एक बार लास्ट का, फिर लास्ट, देखो शुरू का लिया फिर लास्ट का, फिर लास्ट का फिर शुरू का, फिर शुरू का फिर लास्ट का, लास्ट का फिर शुरू का, ठीक है। तो B C D E F, F आएगा। इसका मतलब दोनों ऑप्शन गलत है। अब F के बाद देखो 10 इसमें भी है तो इसमें भी है, E इसमें भी है तो इसमें भी है, J इसमें भी है तो J इसमें भी है। तो सारे अक्षर से मैं लास्ट वाले को देख लो, ठीक है भाई, लास्ट वाले को देख लो। R के बाद में S, S के बाद में T, T के बाद में U और U के बाद में V, और V तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर, ठीक है, एक ही अक्षर से आंसर आ जाएगा अगर तुम देखना चाहो तो, ठीक है भाई। अगर तुम देखना चाहो ना तो एक ही अक्षर से आंसर आ जाएगा कि भाई देखो 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 लास्ट का और शुरू का, आर के बाद में एस, फिर एस के बाद में टी, फिर टी के बाद में यू, ठीक है। देखो लास्ट का और शुरू का, लास्ट का और शुरू का। अब मेरे भाई लास्ट का और शुरू का देख लो, तो लास्ट में देखे यू के बाद में वी आता है और वी लास्ट में इसी में है। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चिन्हों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है। नीचे के चित्रों में सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन कीजिए। मेरे भाई तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा डायग्राम बताना है आपको इनमें से किस ऑप्शन में। ढूंढो और बता दो जल्दी से कि ऐसा डायग्राम आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं, भगवान ने तुमको आंखें दी हैं और वो भी तेज वाली, 1 सेकंड में बता दोगे सर ऐसा डायग्राम तो देखो ये रहा। इसका मतलब जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देख लो। एक आदमी सूर्य उदय की दिशा में 10 मीटर आगे चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, उसके बाद हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह किस संभावित दिशा में? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज तुमको देखनी पड़ेगी, दिशाओं की नॉलेज होनी चाहिए, डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब सूर्य उदय की दिशा में चलता है मेरे भाई, सूर्य किधर को उगता है? सर सूर्य तो पूर्व दिशा में उगता है। तो मान लो उस इंसान ने यहां से चलना स्टार्ट किया और सूर्य यानी पूर्व दिशा में जाएगा, कितना मीटर मेरे भाई?
10 मीटर। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा, दोबारा दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला। उसके बाद हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि अब जितनी बार भी मुड़ेगा बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद में, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ा 10 मीटर, इसके बाद में वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ा पहले तो बाईं ओर मुड़ेगा 5 मीटर चलेगा। फिर उसके बाद में दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा तो 15 मीटर चलेगा। उसके बाद में दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा 15 मीटर चलेगा, ठीक है। यही तो बोला था उसने कि 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर, तो 5 मीटर चला, फिर 15 मीटर चला, फिर 15 मीटर चला। अब तुमसे बोला है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है, तो मेरे भाई पहले तो ये था, अब वो यहां पर है, यानी उत्तर दिशा की तरफ, तो उत्तर दिशा की तरफ है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो सूर्य उदय की दिशा में पहले तो वो 10 मीटर चला, फिर मेरे भाई दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। उसके बाद में मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद में सही चल रहा हूं क्या मैं, दाहिनी ओर मुड़ा, ठीक है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है भाई, तो ऐसे जाऊंगा तो बात मेरी सही है, दाहिना इधर को ही आएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ेगा हर बार तो 5 मीटर चलेगा, फिर बायां मुड़ेगा तो फिर 15 मीटर चलेगा, फिर बायां मुड़ेगा, तो ये सही है। जिसका मतलब जिन्होंने डी आंसर दे दिया, ठीक है मेरे भाई, तो पहले तो वो यहां पर था, अब वो यहां पर है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। 1 सेकंड भाई, ठीक है, ठीक है, अब बताओ, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर मैं सवाल को देखूं तो ये 4 और ये 9, यानी कि 5 जोड़ना पड़ा, 7 और 5 12, 13 5 18, 10 5 15, तो लास्ट के अक्षरों को देख लो तुम, ठीक है, एफ और सी। एफ आएगा 6 नंबर पर, सी आएगा 3 पर, आई और ई, आई आएगा 9 पर, ई आएगा 5 पर, ओ और के, ओ आएगा 15 पर, के आएगा 11 पर, एल और एच, एल आएगा 12 पर, एच आएगा 8 पर। तो मेरे भाई देखो, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो सब में से तो 4 4 घटाया, इसमें से 3 घटाया, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले पे बढ़ते हैं। 6 टीम है, एक तो डीडी है, एक एमआई है, आरसीबी है, केकेआर है, आरआर, सीएसके की तुलना 2019 में उसके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर की जाती है। तुमसे बोला कि जो डीडी है ना ने आरआर और आरसीबी से ज्यादा मैच जीते। ये जो डीडी है ना, डीडी, ये जो डीडी है, डीडी, इसने मेरे भाई किससे ज्यादा मैच जीते, आरआर और आरसीबी से। इसने मेरे भाई आरआर से और मेरे भाई आरसीबी से ज्यादा मैच इसने जीते हैं। आरआर और आरसीबी से ज्यादा मैच किसने जीते, डीडी ने। लेकिन एमआई और सीएसके से कम मैच जीते। केकेआर ने एमआई से ज्यादा मैच जीते हैं, केकेआर ने एमआई से ज्यादा मैच जीते हैं, एमआई और सीएसके से कम मैच जीते हैं, केकेआर ने एमआई से ज्यादा जीते। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एमआई से ज्यादा मैच किसने जीते हैं, इससे ज्यादा जीते हैं केकेआर ने। और अब एक ही बचता है तुम्हारे पास में, कौन, सीएसके। अब तुम देख लो इस सवाल को, हो गया सवाल, ठीक है, ध्यान से देखो। तुमसे बोला कि डीडी ने आरआर और आरसीबी से ज्यादा मैच जीते, तो जो डीडी है इसने आरआर और आरसीबी से तो ज्यादा मैच जीते हैं, इसका मतलब इन दोनों का कैरियर यही खत्म हो गया। लेकिन एमआई और सीएसके से कम जीते हैं, एमआई और सीएसके से कम जीते हैं किसने, डीडी ने। केकेआर ने तो एमआई से भी ज्यादा जीते हैं, ये जो केकेआर है इसने एमआई से भी ज्यादा जीते हैं, तो एमआई से ज्यादा किसने जीते हैं, केकेआर ने जीते हैं। तो तुमसे बोला सबसे ज्यादा मैच किसने जीते हैं, तो
तो सबसे ज्यादा मैच तो मेरे भाई किसने जीते हैं? एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा सीएसके। केकेआर ने एमआई से अधिक मैच जीते लेकिन सीएसके से कम जीते। ठीक है भाई, तो सीएसके से तो कम है और एमआई से ज्यादा है। ठीक है, या फिर देखो अगर तुम इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, तो तुम बिना पेन उठाए भी सवाल को कर सकते हो। सर वो कैसे करेंगे? तो वो बताते हैं भाई। देखो तुमसे बोला थे, तुमसे पूछे सबसे ज्यादा मैच किसने जीते हैं, यानी तुमको ज्यादा वाला चाहिए, कम वाला नहीं चाहिए। देखो तुमसे बोला कि डीडी ने आरआर और आरसीबी से ज्यादा जीते हैं, यानी कि मेरे भाई मैं बोलूं कि मेरे नंबर तुमसे ज्यादा आए हैं, इसका मतलब तुम्हारे तो कम है, मेरे ज्यादा है, और ज्यादा वालों को तुमको ज्यादा वाला ही चाहिए, तो तुम गलत हो। तो यहां पर तुमसे एक लाइन बोली कि डीडी ने आरआर और आरसीबी से ज्यादा मैच जीते, यानी इन्होंने कम जीते हैं। इन दोनों को ऑप्शन में से हटा दो, आरसीबी को ऑप्शन में से हटा दीजिए। फिर तुमसे बोला लेकिन एमआई और सीएसके से कम जीते हैं, एमआई और सीएसके से कम, यानी इनसे तो ज्यादा जीते लेकिन इनसे कम जीते हैं। अब देखो फिर बोला केकेआर ने एमआई से ज्यादा जीते, तो केकेआर ने एमआई से ज्यादा जीत लिए, यानी कि एमआई को भी ऑप्शन में से हटा दो, लेकिन सीएसके से कम है। अब सीएसके से इसके कम है तो सीएसके को भी, ठीक है, इसको भी हटा दो। एक ही ऑप्शन में सीएसके से कम है मतलब सीएसके के ज्यादा है। मैं बोल दूं कि सीएसके से कम नंबर लाए, ठीक है, सीएसके से कम नंबर लाया है कौन? केकेआर। तो सीएसके से कम लाया है मतलब सीएसके के ज्यादा नंबर आए हैं, तो सीएसके ही तुम्हारा राइट आंसर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दोनों दिनों को मिलाकर 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक कुल कितने दिन होंगे? ठीक है, दोनों दिनों को मिलाना है, 20 फरवरी को भी मिलाना है, ठीक है मेरे भाई, और 15 अप्रैल को भी मिलाना है, 15 अप्रैल को भी मिलाना है। तो टोटल इनके बीच में जो दिन है वो कितने हैं? तो 20 फरवरी के बाद में 2020 लिखा हुआ है। अब 2020 में तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 2020 में जो फरवरी आई थी ना वो 29 दिन की थी, तो 20 तो ये, ठीक है, और 9 दिन ये, तो 20 फरवरी को गिनना है तो एक दिन तो ये और 9 दिन ये। भाई 29 दिन की फरवरी थी 2020 में, तो 9 दिन तो ये और एक दिन ये, तो 10 दिन तो तुम्हारे ये हो गए। फिर फरवरी और अप्रैल के बीच में एक मार्च का महीना और आता है, मार्च के महीने में तुम्हारे 31 दिन होते हैं, और 15 अप्रैल तक के ये 15 दिन ये हो गए। तो टोटल कितने दिन हो गए? 10 और 31 41 और 15 कितना होता है? 56 दिन इनके हो गए। तुमसे बोला था कि दोनों दिनों को काउंट करना है, एक तो 20 फरवरी वाले को भी और एक 15 अप्रैल वाले को भी। तो 15 अप्रैल तक यानी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के 15 दिन तो ये हो गए। मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 दिन ये हो गए, तो 31 और 15 46 दिन तो ये हो गए। बात रही फरवरी की, तो 2020 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 2020 में फरवरी 29 दिन की थी। अब 29 दिन की थी तो 20 फरवरी का एक दिन और 9 दिन, भाई 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी 9 दिन तो ये और एक दिन ये 20 फरवरी का, तो 9 और 1 कितने? 10 दिन ये हो गए, तो 46 और 10 कितने हो गए? 56 दिन हो गए। तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करूंगा ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।